और एक बड़े रहस्य की बात अगर हम आपको बताएं, रावण मेरे भाई बहनों अमृत कुंड सूखे बिना नहीं मरने वाला था। 30 बाण तो राम जी के पास थे, लेकिन 31वां बाण चाहिए था। 10 बाणों से तो शीश काटने थे, 20 बाणों से भुजाए, एक बाण चाहिए था जो अमृत कुंड को सुखा दे। वो बाण किसने मेरे भाई बहनों लाया था? राजा रघु ने ही तो प्रकट किया था। कहते हैं रावण अनादिकाल से था मेरे भाई बहनों। एक बार राजा रघु और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण किस चीज से मरेगा? रावण का अंत, रावण की मृत्यु उसके अमृत कुंड में है। ये बात राजा रघु को पता चल गई थी और उन्हें तब तपस्या करके वो बाण प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से। कहते हैं मेरे भाई बहनों दूसरे दिन बस राजा रघु उस बाण का संधान करके रावण के नाभि के अमृत कुंड को सुखाने वाले थे, लेकिन सुबह सुबह रावण पहुंच गया राजा रघु के पास। कहा है राजा क्या कर रहे हो? कहा वंदना कर रहा हूं। कहा मैं ब्राह्मण हूं, दक्षिणा मांगने आया हूं, दोगे क्या? कहा बिल्कुल, क्या चाहिए मांगो। कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगा वही देना पड़ेगा। कहा वचन है, जो चाहे सो मांग लो। कहा राजा वही बांध दो ना जिससे आज आप मेरे अमृत कुंड को सुखाने वाले हो। राजा रघु वचनों में बंध गए थे। राजा रघु ने मेरे भाई बहन एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखा, ना ही विचार किया। आज बहुत सारे लोग मेरे भाई बहन थूक करके चाट लेते हैं, हिंदुओं की भी प्रवृत्तियों से होती जा रही है, लेकिन राजा रघु ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और वो बाण निकाल करके रावण के हाथ में थमा दिया। इसीलिए तो मेरे भाई बहनों आज पूरे विश्व में राजा रघु का नाम विख्यात हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय गुरुदाता, कृपा करो प्रभु दीन दयाल, कृपा करो प्रभु दीन दयाल। सीताराम। तो आगे तो कहानी बहुत लंबी है मेरे भाई बहनों। राजा रघु से वो बाण लेकर के रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के पास गया। सोचा कि इस संसार में सबसे विश्वास पात्र अगर कोई होती हो तो वो पत्नी होती ना। मंदोदरी के पास जाकर के वो बाण दे दिया और मेरे भाई बहनों मंदोदरी जी ने वो बाण उनके कक्ष के खंबे में डाल दिया। जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था उस समय की बात है, रावण मर ही नहीं रहा था। तब विभीषण जी ने आकर के बताया कि रावण की मौत उसके नाभि में छुपी हुई है। तब मेरे भाई बहनों प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को एक ही इशारा किया, जाओ। जब इतनी बात पता चली है कि रावण की मौत उसके नाभि में छुपी हुई है, तो अगली बात तो रावण की लुगाई अपने आप बता देगी अगली क्या सिस्टम रहेगा। हनुमान जी गए मेरे भाई बहन मंदोदरी के पास। कहा है माते मंदोदरी, राम जी ने भेजा है, आप विधवा हो गए हो, माँ माफ कीजिए, लेकिन ये दुखद समाचार मुझे आपको बताना पड़ा। माँ रावण मर गया, रावण मर गया, रावण मर गया। चलो आपको रावण के पास ले जाते हैं। मंदोदरी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मर ही नहीं सकते।
कहा नहीं रावण मर गया है। कहा नहीं मर सकते वो। कहा क्यों नहीं मर सकते? कहा क्योंकि उनकी मौत इसी खंबे में छुपी हुई, वो बाण इसी खंबे में है। इसलिए मेरे भाइयों, कहते हैं पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी प्यारी हो, उसको सारे भेद नहीं बताने चाहिए। हनुमान जी ने मारी एक ही लात खंबे पर, निकाला बाण और पहुंच गए राम जी के पास। 10 बाणों से तो शीश काट के रख दिए, 20 बाणों से भुजाओं काट दी, और एक बाण से रावण के नाभि के अमृत कुंड को सिखा दिया और रावण मर गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार।